हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने साइंस में टॉपिक लिया है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यू टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या किसी भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपकी साइंस है तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जो ये धातु और अधातु वाला टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है, कौन सी धातु और अधातु सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी मैं इसे। तो पारा ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रवस्था में रहती है। अगर मैं अधातु की बात करूं तो ब्रोमीन ऐसी धातु है, यानी कि नॉन मेटल है, जो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो पारा ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, दो धातु के नाम लिखिए जो आसानी से काटी जा सकती है। तो दो धातु के नाम क्या है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी जो धातु है जो सामान्य, यानी कि जो आसानी से काटी जा सकती है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है, यानी कि ऐसी मुलायम धातु होती है जिसे हम अगर चाकू से काटना चाहें तो आसानी से कट जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु के कैटेगरी में आते हैं या अधातु की कैटेगरी में आते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम मेटल की कैटेगरी में आते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है। तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है सोडियम, ठीक। इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो मिट्टी, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो मिट्टी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम को किस में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, जब धातुएं ठंडे पानी से अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब क्या करती है, अगर हम धातु को ठंडे पानी से अपक्रिया कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप सी टेट दे रहे हो, यू टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी स्टेट टेट दे रहे हो, या आप नॉर्मल जिसमें आपके कोई भी एग्ज़ाम है उसमें साइंस पूछी जा रही है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेटल और नॉन मेटल वाले टॉपिक से। आगे क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला के द्वारा जलती है। यानी कि जब हम, ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन में से अपक्रिया करके जल जाती है। तो मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो क्या करती है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है और क्या करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। आगे क्वेश्चन है, धातुओं के उस गुण का नाम लिखिए जिसे पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। तो आघातवर्धनीयता ऐसा गुण होता है धातुओं का जिससे अगर हम पीटे तो उसको चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे, अगर एक लोहा है, अगर आप उसे ज़्यादा पीटते जाएं तो एक पतली सी चादर जैसी बन जाती है। तो इस गुण को, अगर उसको हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सक रहे हैं उस धातु को, तो उस गुण को क्या कहेंगे, आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है, तन्यता क्या है। तो तन्यता क्या है, धातुओं का वह गुण है जिससे हम अगर खींचे तो उससे लंबी तारें बनाई जा सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।
तो धातुओं का जो ऐसा गुण होता है जिससे हम लंबी उसे खींचकर लंबी तारे जैसी बना दें, तो वह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अगर हम चादरों के रूप में अगर परिवर्तित करते हैं, चादर जैसी बन जाती है धातु की, तो उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धना कहते हैं। अगर उसे तार के रूप में अगर हम परिवर्तित करते हैं, तो उसे उस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं धातु का। ठीक, आगे क्वेश्चन है, सबसे तन्य धातु का नाम लिखिए। यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे हम इजीली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? तो चांदी ऐसी धातु है जिसे हम क्या करते हैं, जिससे क्या करते हैं, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो चांदी ऐसी धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि चांदी को हम आसानी के से तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम जो बिजली की तारें बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? तो कॉपर, ठीक, कॉपर से बनाते हैं, यानी कि तांबे की तार लेते हैं। जबकि चांदी की तार नहीं ली जाती है। क्यों नहीं ली जाती है? चांदी की तार भी यूज हो सकती है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है कि चांदी की तारें क्या होती है? महंगी होती हैं, जबकि तांबे की तारें सस्ती होती है। इसलिए हम तांबे की तारों को यूज करते हैं। ठीक, तन्यता का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो तन्यता का गुण सबसे अधिक सिल्वर में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हैं, उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ। तो एस्पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे है, थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ये वस्तु नहीं होगा। तो थर्मामीटर में हम पारा का प्रयोग करते हैं। तो थर्मामीटर, अगर आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में क्या होता है, तो थर्मामीटर में पारा होता है। आगे क्वेश्चन है, धातुओं के दो गुण के, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो धातुओं में आघात वर्धनता पाई जाती है और तन्यता पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, दो धातु के नाम लिखिए जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। यानी कि विद्युत की भी सुचालक है और ऊष्मा की भी सुचालक है। तो तांबा और एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या है? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए जो वायु, पानी और अम्लों से सक्रिय नहीं है। यानी कि ऐसी जो धातु है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो वायु यानी कि एयर, पानी यानी कि वाटर, अम्लों यानी कि एसिड से अपक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि सक्रिय नहीं रहती है उनसे। तो सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु है जो क्या करती है? वायु और पानी या अम्ल लें तो उससे सक्रिय रूप से अपक्रिया नहीं करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये कौन सी ऐसी धातु है, या कहा जा सकता है। जैसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि सोना और प्लेटिनम किससे अपक्रिया करते हैं, किससे अपक्रिया नहीं करते हैं। तो वायु, पानी, अम्ल, ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो वायु, पानी, अम्ल यानी कि तीनों से ये सक्रिय रूप से सक्रिय अपक्रिया नहीं करती है, सोना और प्लेटिनम धातु। ठीक, आगे क्वेश्चन है, किस गुण के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोगी होती है? तो धात्विक जो चमक होती है उसके कारण हम धातुओं को आभूषणों के रूप में उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, कॉपर धातु का रंग कैसा होता है? तो कॉपर धातु का रंग कैसा होता है? भूरा लाल होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? जैसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे जिंक है, फॉस्फोरस है और सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हमको पता है कि जो पतली चादरों का गुण यानी कि आघात वर्जनता का गुण पाया जाता है वो धातुओं में पाया जाता है। तो इसमें हमको ढूंढना होगा कि कौन सी इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से धातु है। तो उसी में क्या पाया जाता है? आघात वर्जनता का गुण पाया जाता है। तो जिंक क्या है? इसमें धातु है। बाकी जो हमको ऑप्शन दिए हैं, फॉस्फोरस दिया है, सल्फर दिया है, ऑक्सीजन की दिया है, ये गैस के रूप में है, यानी कि ये अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। जबकि जिंक क्या है? एक मेटल
मेटल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो सही कथन कौन सा है कि सभी जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। अगर हम धातु ऑक्साइडों को लें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक, और जब क्षारीय होगी इनकी प्रवृत्ति तो ये क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि क्षारीय गुण ही यही कहता है, जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, जो बेस की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। और हमको पता होना चाहिए कि धातु के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। जबकि इसका उल्टा अगर हम लें, अधातुओं को लें, तो अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। वो क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज करेंगे। यानी कि धातु और धातु का जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के। जैसे धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो अधातु कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन है, क्या धातु जल से अपक्रिया करते हैं। तो धातु क्या होते हैं, जल से अपक्रिया करते हैं, जबकि जो अधातु है वो जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है कि कौन, आपको जैसे पहला ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन देंगे आपको तो उसमें पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शनों में क्या दिया जाएगा, धातु दिया जाएगा, एक ऑप्शन अधातु दिया जाएगा। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सी अधातु है जो जल से अपक्रिया नहीं करती है। तो आपको अधातु ढूंढनी पड़ेगी। तो अधातु आपको पता है तो आप कर लेंगे आसानी से। ठीक, आगे है, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन में पहले करा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सोडियम ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अधातु वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी मैं इसे। तो फास्फोरस ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, अभी नॉन मेटल की बात चल रही है। तो फास्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो अगर हम क्या करें, उसको वायु में खुला छोड़ दें तो वो क्या करता है, आग पकड़ने लगता है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, धातु अम्लों से अपक्रिया करने पर कौन सी ध्वनि निकालते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। जब क्या करते हैं, धातुएं अम्लों से यानी कि एसिड से रिएक्शन करते हैं तब ये कौन सी ध्वनि निकालते हैं, पॉप की आवाज़ निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे जिंक क्या कर रहा है, किसी एसिड से अपक्रिया कर रहा है। यहाँ पे एसिड दिया है, कोई भी एसिड दे देगा, एसिड से अपक्रिया कर रहा है। तो आपको पूछेगा अगर ये अपक्रिया कर रहा है तो कौन सी जो आवाज़ है वो निकालेगा, तो पॉप की ध्वनि निकाली जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, फॉस्फोरस कैसा धातु है। तो फॉस्फोरस क्या है, क्रियाशील धातु है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फॉस्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो क्या अगर हम वायु में छोड़े तो आग पकड़ने लगता है, यानी कि बहुत ही क्रियाशील धातु है, अधातु है फॉस्फोरस। ठीक, आगे क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, यानी कि धातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, आयरन कॉपर में से कौन सी अधिक क्रियाशील है। तो आयरन कॉपर में से सबसे क्रियाशील कौन है, आयरन है। यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, आयरन है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये NCERT के बेस पर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें ऐसे ही जो अंदर से वो उसमें क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें ये इनको लिया गया है। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्या आ रहे हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं NCERT में उससे बन रहे हैं, उसकी थ्योरी से बन रहे हैं। ठीक, तो जैसे उसने उसमें एग्जाम्पल दिए उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आयरन और कॉपर में से अधिक क्रियाशील आयरन होता है। ठीक,
आगे क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो अधातु होते हैं, सॉरी, जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वो उसमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, यानी कि हम उसे पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, इसको हम क्या करते हैं, आसानी से पतली सी पेपर जैसी बना सकते हैं, यानी कि चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो परिवर्तित हो गई तो वो खाद्य सामग्री को लपेटने के काम आएगी। और क्या होता है, एल्यूमिनियम का गुण होता है कि वो वायु और पानी के साथ सक्रिय नहीं होती है। सोना और प्लेटिनम जो होता है वो भी जल, एसिड और वायु के साथ सक्रिय नहीं होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, निमज्जन छड़े यानी कि इमर्सन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ठीक, जो धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए निमज्जन जो छड़े हैं यानी कि इमर्सन जो रॉड है वो क्या होती हैं, वो धातु और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक, तो इसके लिए वो बनाई जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो क्या कॉपर, क्वेश्चन ये है कि क्या कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। तो कॉपर जिंक को कम सक्रिय होने के कारण विस्थापित नहीं कर सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करेगी, दूसरे जो धातु है उसको विस्थापित कर देगी। तो कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, यानी कि जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो स्थापित नहीं कर सकता कॉपर से, जबकि जिंक कर सकता है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये शीघ्र अभिक्रिया कर देते हैं। अगर हम इसे खुला छोड़ते हैं सोडियम और पोटेशियम को, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं। इसके लिए, इसके बचाने के लिए इनको जल में रखा जाता है। ठीक, या जल में नहीं, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी मैं इसे। तो क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं। तो नहीं। इसका कारण क्या है कि नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम के पात्रों में संचित नहीं किए जाते क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अपक्रिया करके वैसेले पदार्थ बनाते हैं। इसलिए जो नींबू या के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन करते हैं। जो नींबू का अचार होगा और एल्यूमिनियम क्या है, एक दूसरे से रिएक्शन करने लगेगी। अगर ये इनका रिएक्शन हो गया तो ये वैसेले पदार्थ बनाएंगे। ठीक, अगर इसमें वैसेले पदार्थ हो गए तो ये क्या है, हार्मफुल होंगे। इसलिए इनको नहीं रखा जाता है। पूछा जा सकता है कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो नहीं रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वैसेले पदार्थ बनाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आई होप आपको जितना भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये वन लाइनर फॉर्म में लिए हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।